हागा भीष्मा ऐसा क्षत्रिय सगुणू, सत्ते शौर्ये आहे निपुणू, तोही आणि ब्राह्मणू द्रोणू, ग्रासिला सकटा। अरे हाँ, क्षत्रिय गुणों से संपन्न यह भीष्म सत्य प्रतिज्ञा से और शौर्य से पारंगत है, वह भी, और ब्राह्मण द्रोण, इन दोनों को आपने पूरा का पूरा निगल लिया है। हा सहस्र कराचा कुमरू, एथ गेला आहे कर्णवीरू, आणि आमचे या आघवे या केरू, फेडिला देखो। यह सूर्यपुत्र कर्ण यहाँ मुख में गया है और हमारे पक्ष के सभी लोगों को अपने कूड़े करकट की तरह साफ कर दिया है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। कटकटा अहा धात्रेया, कैसे जाले जी अनुग्रहायेया, मिया मागवनी जगा बापुडेया, आणिले मरण। हाय हाय, अरे रे, हे विधाता, भगवान के इस कृपा प्रसाद से यह कैसे हो गया? आपने जिस जगत का निर्माण किया उस बेचारे जगत पर मैंने भगवान से मांगकर मरण खींचकर लाया है। मागा थोडिया बहुवा उपपत्ती, येणे सांगितलिया निकेनी विभूती, तैसा नसे छिमा पुडती पुडती, बैसला पुसो। पहले देव ने कुछ थोड़ी बहुत विभूतियाँ युक्तिवाद से अच्छी तरह बतलाई थी, उन्हें सुनकर मैं चुपचाप नहीं बैठ सका, फिर बार बार पूछने लग गया। मणिपे भोग्यते त्रिशुद्धि न चुके, बुद्धी ही होणी येरा सारखी ठाके, माझ्या कपाळी पिटावे लोके, ते लोटैल काई। कहा गया है कि जो प्रारब्ध भोगना होगा वह कभी टलता नहीं, जो कुछ आगे होने वाला है उसी के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि भी हो जाती है। अर्जुन के कारण विश्व का संहार हुआ, इस प्रकार के दोष का ठिकरा लोग मेरे ही सिर पर फोड़ने को थे, तो फिर भला यह बात कैसे न होती। पूर्वी अमृत ही हाता आले, परिदेवन राहतीची उगले, मग कालकूट उठविले, सेवटी जैसे। पूर्व काल में समुद्र मंथन से प्रारंभ में ही देवताओं के हाथ अमृत लग गया था, परंतु देवों से शांत नहीं रहा गया। फिर परिणाम स्वरूप जिस प्रकार कालकूट विष उत्पन्न हुआ था, परिते एक बगीचे थोडे, केले पतिकरा माझी वडे, आणि तिये अवसरीचे साकडे, निस्तरिले शंभू। परंतु एक हिसाब से वह संहारक विष कम दर्जे का समझना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जी ने उसे स्वीकारने लायक बनाया, उसे अपने बस में लाया और उस समय के संकट का निवारण किया था। आता हा जळता वारा वेटाळे, कवणा विषय भरले गगन गिळे, या महाकाळेसी हात फळे, आंगवी कवण। अब यह विश्वरूप की जलती हुई, इसलिए जलाने वाली वायु भला किससे लपेट ली जा सकती है? यह विष से भरा हुआ आकाश अब कौन निगल सकता है? इस महाकाल के हाथ पर हाथ मारकर अर्थात चकमा देकर मुक्त होने की सामर्थ्य भला कौन धारण कर सकता है? ऐसा दुखे अर्जुनो सिणतु, शोचितु से जीवा आतु, परिनेद खेचितो प्रशस्तु, अभिप्रावो देवाचा। इस प्रकार दुख से उद्विग्न होकर अर्जुन अपने मन में शोक करने लगा, परंतु श्री कृष्ण का उचित अभिप्राय बिल्कुल उसकी समझ में नहीं आया। जे मी मारिता कौरव मरते, ऐसे निवेटाळिला होता भ्रांते, ते फेडावयाची लागी अनंते, दाविले निज। क्योंकि वह इस भ्रम से घिरा हुआ था कि मैं इन्हें मारने वाला हूँ और ये सब कौरव मरने वाले हैं। वह भ्रम मिटाने के लिए उन भगवान श्री कृष्ण ने अपना यह स्वरूप उसको
विश्वरूप से दिखाया था। अरे कोणी कवणा ते न मारी, एथ मीची हो आघवे संहरी, हे विश्वरूप व्याजे हरी प्रगटित से। अरे कोई किसी को मारता नहीं, मैं ही सबका संहार करता हूँ। यह रहस्य विश्वरूप दर्शन के व्याज से अर्जुन को श्रीहरि ने प्रकट कर दिखलाया। परिवायाची व्याकुळता न चोजवेची पांडुसता, मग आहा कंप नव्हता वाढवी तसे। परंतु अकारण शोकाकुलित होने से अर्जुन को इस बात का पता ही न चल सका और फिर कहीं भी न होने वाले डर को वह निष्कारण बढ़ाने लगा। तेथ म्हणे हा हो एके वेळे, असी कवचेसी दोन्ही दळे, तिये वदनी गेली आभाळे गगनी जैसी। उस समय अर्जुन कहता है, हाँ जी, दोनों ओर की सेनाएं खड्गों और कवचों के सहित एक साथ उन मुखों में चली गई, जिस प्रकार बादल आकाश में समा जाते हैं। का महाकल्पाचे या सेवटी, कृतांतु कोपला होये सृष्टी, तै एकविसाही स्वर्गा मिठी पाताळे सिदे। अथवा महाप्रलय के अंत में जब सृष्टि पर काल क्रोध करता है, तब वह जैसे पातालों समेत 21 स्वर्गों को लपेटकर निगल लेता है। ना तरी उदासीने दैवे, संचकांची जैसी विभवे, जेतीची तेथ स्वभावे लया जाती। अथवा दैव के प्रतिकूल होने पर जैसे संग्रह करने वाले की कौड़ी चुंबक की सारी पूंजी जहाँ की तहाँ अपने आप नष्ट हो जाती है। तैसी साचली सैन्य एकावटे, ये मुखी जाली प्रविष्टे, परी एक ही तोंडोनी नुसटे, कैसे कर्म देखा। उसी प्रकार इकट्ठी हुई ये सेनाएं एक साथ एक ही कौर में आपके मुख में प्रविष्ट हो गई है, परंतु देखो कर्म की गति कैसी है कि उनमें से एक भी मनुष्य मुख से छूटकर बाहर नहीं निकल रहा है। अशोकाचे अंग वसे, चघळिले करे निजेसे, लोकवक्त्रा माझी तैसे वायाची गेले। अशोक वृक्ष की कोमल पत्तियां जिस प्रकार ऊंट से चबाई जाती है, उसी प्रकार वे लोग आपके मुख में बिल्कुल व्यर्थ हो गए हैं, छोटे से कौर जैसे गायब हो गए हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। परिशिसाळे मुकुटेसी, पडली दाढांच्या सांडसी, पीठ होत आहाती कैसी दिसताती। परंतु उनके मस्तक मुकुटों सहित दांतों की कैंची में पड़ गए और देखो किस प्रकार चूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। तिये रत्ने दातांच्या व्याडी, कूट लागले जिभे बुडी, काही काही आगरडी, दंष्ट्रांची माखली। उन मुकुटों के रत्नों में से कुछ रत्न दांतों की दरार में उलझ गए हैं, कुछ चूर चूर होकर जीभ के मूल पर फैल गए हैं, कुछ दाढ़ों के अग्रभाग भी रत्नों के बुकनी से पोते हुए हैं। हो काज विश्वरूपे काळे, ग्रासिली लोकांची शरीरे बळे, परिवदनीची शिसाळे स्वयंभरा खिली। यह सब देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि विश्वरूप काल ने लोगों के शरीर और बल निगल लिए हैं, परंतु मुख में के लोगों के मस्तक साबुत रखे हैं। अहो शरीरा माझी चोखडी, होती उत्तमांगे ये रोकडी,
म्हणूनी महाकाळाच्याही तोंडी उरली शेषी। अजी, पूरे शरीर में ये मस्तक ही श्रेष्ठ, अच्छे और ठोस अवयव थे, इसलिए वे महाकाल के मुख में पड़कर भी अंत तक बच रहे हैं। मग म्हणे कटाहे काई, जन्मलेया आन मोहर नाही, जग आपैसेची वदन डोही, संचर तसे मा। अर्जुन फिर कहता है, यह कैसी बात है कि जिसने जन्म लिया है उस जीव के वास्ते इसके सिवा और कोई गति ही नहीं है। यह जगत स्वयं ही मुखरूपी दह में डूबने जा रहा है ना? इया आपे आप आघवियाची सृष्टी, लागलिया आहाती वदनाच्या वाटी, आणि हा जेथीचिया तेथ मिठी, देतसे उगला। ये सभी सृष्टियाँ स्वतः स्वभावतः मुख के मार्ग में जा रही है और यह विश्वरूप चुपचाप जहाँ का तहाँ रहकर स्वाहाकार कर रहा है। ब्रह्मादि कठोर समस्त, उंचा मुखा माझी धावत, येर सामान्य हे भरत, ऐली वदनी। ब्रह्मदेव आदि सभी पूज्य देव ऊंचे श्रेष्ठ मुख में दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अन्य सामान्य लोग इधर वाले मुख में भरे जा रहे हैं। आणि कही जे भूत जात, ते उपनलाची ठाई ग्रासित, पर्यायाची या मुखा निभ्रांत, न सुटे काही। और भी जो कुछ प्राणी मात्र है कि वे जहाँ उत्पन्न होते हैं उसी जगह उन्हें इसका मुख निगल लेता है, परंतु इसके मुख से निस्संशयता से कोई छूटता नहीं है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामी नरलोकवीरा, विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे महानदीचे ओघ टाकीति समुद्राचे आंग, तैसे आघवाची कडोनी जग प्रवेशे येथ। जिस प्रकार महानदियों का प्रवाह समुद्र में जाकर समा जाता है, उसी तरह यह जगत सभी ओर से आकर इस मुख में प्रविष्ट हो रहा है। आयुष्य पंथे प्राणिगणी, करोनी अहोरात्रांची सोवाणी, वेगे वक्त्राची मेळणी, साधी जती। ये भूत समुदाय आयुष्य के मार्ग पर रात और दिन की सीढ़ियाँ बनाकर बड़े वेग से मुख में जाकर मिलने का कार्य पूरा कर रहे हैं। यह दृष्टांत विलय समझाता है, यह नरवीरों की गति है। यथा प्रदीप्त्वज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जळते या गिरीचे या आंगवखा, माझी घाली ती पतंगाची या झाका, तैसे समग्र लोक पडती देखा, ये वदनी। जिस प्रकार जलते हुए पर्वत की तलहटी में पतंगों के झुंड स्वतः आ लपकते हैं, उसी प्रकार ये सब लोग भी इस मुख में गिर रहे हैं। यह दृष्टांत विनाश समझाता है। यह मूढ़ लोगों की गति है। गीताई चिंतनिका। परिजे तुले येथ प्रवेशले, ते तुले लोहे पाणी चिगिळले, आणि वही वाटी पुसिले, नावते याचे। परंतु जिस प्रकार तपा हुआ लोहा
पानी सोख लेता है। उसी प्रकार जितने लोग इस मुख में प्रवेश कर गए वे सब नष्ट हो गए और व्यवहार खाता बही से उनके नाम निशान मिटते चले गए हैं।